नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस के इस YouTube चैनल में। सबसे पहली बात देखिए, आपके लिए आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट एक नोटिफिकेशन लेकर के आया हूं और ये नोटिफिकेशन कहाँ की है? ये है बिहार स्टेट की, है ना। ये बिहार स्टेट में जो प्राथमिक उपचार केंद्र होते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, वहाँ की भर्ती है। तो सबसे पहले तो देखिए, आपके मन में जो एक डाउट सा मन में एक विचार आता है कि कहीं ये भर्ती किस लेवल की है, मतलब की, है ना। तो वो चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहूँगा। तो ये बिल्कुल ऑफिशियली है दोस्तों, ये जो जानकारी दे रहा हूँ बिल्कुल ओरिजिनल है ना। ऑफिशियली डाटा मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आज तक मैंने कभी भी ऐसा कोई वीडियो बनाया ही नहीं, ऐसा कोई वीडियो किसी को दिया ही नहीं जिससे किसी का नुकसान हो या फिर जिससे किसी को कोई फ़ायदा ना हो, है ना। तो ये बिल्कुल ऑफिशियली है। यहाँ पर इनका वेबसाइट भी आप देख पा रहे हैं, ये वेबसाइट है इनका, है ना, गवर्नमेंट bihargov.in, है ना। बाकी आगे लिखा हुआ आप देख सकते हैं। ये नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहाँ से आप चेक करके देख लीजिए। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। देखिए, राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार की तरफ से इस वैकेंसी को निकाला गया है। ये जो भर्ती है, किन किन पदों के लिए भर्ती है, सबसे पहले वो मैं क्लियर करना चाहूँगा। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर और स्कैनर के लिए, तो यदि आपका 12वीं कंप्लीट है और आपके पास कोई कंप्यूटर की डिग्री है, चाहे वो CCC हो, सब कुछ मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, है ना। आपको एक बार मैं सारा चीज़ क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद ही आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको 12th पास का सर्टिफिकेट चाहिए, 12th पास सर्टिफिकेट पहली, और दूसरा आपको 3 मंथ का, कितने मंथ का? 3 मंथ का, जिसको आप CCC कहते हैं। ये कंप्यूटर सर्टिफिकेट हो तो भी चलेगा। और तीसरा है 6 मंथ वाला कंप्यूटर सर्टिफिकेट हो तो भी चलेगा। और चौथा है 12 मंथ का कंप्यूटर सर्टिफिकेट हो तो भी चलेगा, है ना। तो इतना सिर्फ और सिर्फ इतना ही आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, और आपको हिंदी और इंग्लिश में टाइपिंग आना चाहिए, है ना। हिंदी एंड इंग्लिश में आपको क्या आना चाहिए? टाइपिंग आना चाहिए, है ना। अगर हम इंग्लिश की देखें तो इंग्लिश में 25 वर्ड पर मिनट, और हिंदी में दोस्तों, और हिंदी में 30 मिनट पर वर्ड्स, है ना। ये आपका स्पीड होना चाहिए, टाइपिंग का ये स्पीड होना चाहिए, ठीक है ना। ये भर्ती आपके लिए है। और सैलरी वगैरह इसमें बहुत ही बढ़िया है। 17,500 से लेकर के इसमें 20,000 रुपये, है ना, 20,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी इसमें मिलने वाली है। तो भर्ती अच्छी है, ठीक है ना। कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर भर्ती है। ये भर्ती को निकाला किसने है? तो उर्मिला इंटरप्राइजेज सर्विस प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से इस भर्ती को निकाला गया। यानी कि बिहार में जितने भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उन सभी को कंट्रोल कौन कर रहा है? किसके अंडर में स्वास्थ्य विभाग काम कर रही है? वो कर रही है उर्मिला इंटरप्राइजेज सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। इन्हीं को हैंडओवर किया गया है। पूरे स्वास्थ्य विभाग का जो देख रेख होता है, चाहे वो डाटा एंट्री ऑपरेटर का हो, चाहे वो स्कैनर का हो, है ना, इन सभी तमाम चीज़ों का जो देख रेख है वो किसको हैंडओवर किया गया है? गवर्नमेंट ने किसको किया है? उर्मिला इंटरनेशनल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड को, ठीक है ना। तो अब आ जाइए, इतना आपके लिए मतलब कि प्रूफ काफ़ी है। जितना प्रूफ मैंने आपको दिया, अब आपको भरोसा हो जाना चाहिए, है ना, कि बिल्कुल सही जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, सही चीज़ बता रहा हूँ। दोस्तों, जितने भी बिहार के डिस्ट्रिक्ट हैं, उन सभी डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर वैकेंसी निकाला गया है। तो सबसे पहले मैं उस वैकेंसी को आपके सामने रखूँगा जो डाटा ऑपरेटर के लिए है। देखा जाए, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट नेम है, हॉस्पिटल का नाम है, अस्पताल का नाम हिंदी में भी दिया गया है, और मैक्सिमम मैन पावर डेवलपमेंट, यानी कितना मैक्सिमम मैन पावर चाहिए। तो अररिया में देखिएगा, अररिया में कितने स्वास्थ्य केंद्र हैं? देखिए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अररिया, PHC अररिया सदर में है ना। फिर ये है फरबिसगंज में है अररिया, सदर अस्पताल अररिया, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भरगामा, है ना। टोटल डिटेल्स यहाँ पर है। और अररिया में कितने हो गए? टोटल 10, है ना। हर एक स्वास्थ्य केंद्र में कितने चाहिए? 4 मैन पावर चाहिए, है ना। तो कितना हो गया? 4 चौके 40। तो 40 पद कहाँ पर है? अररिया जिला में है। इसी प्रकार से आप देखिए, अरवल में भी हो गया कितना? 6, है ना।
6 चौके 24 यहाँ पर हो गया पोस्ट। फिर औरंगाबाद में टोटल कितना है 13 है ना, 13 यहाँ पर है, 13 स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पर है। फिर आपका ये है औरंगाबाद में 12 स्वास्थ्य केंद्र, बांका में हो गया आपका 11 स्वास्थ्य केंद्र। हर स्वास्थ्य केंद्र में 4 वैकेंसी खाली है, हर स्वास्थ्य केंद्र में। बड़े ही आसानी से नौकरी यहाँ पर मिल सकती है। कैसे आपको नौकरी मिलेगी वो भी चीज़ मैं बताऊंगा। पहले ये देखिए, ये डाटा एंट्री ऑपरेटर चाहिए है ना, बेगूसराय में चाहिए। आप बेगूसराय हैं तो जरूर देखिएगा, यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज़्यादा है दोस्तों, लगभग 20 यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र है, यानी कि 20 चौके 80 है ना, 75-8 के अराउंड में यहाँ पर भर्ती है। फिर आपका भागलपुर, ठीक, भागलपुर के अलावा आ जाइए, भोजपुर में वैकेंसी है कितना, टोटल 16 स्वास्थ्य केंद्र हैं, ठीक। फिर बक्सर में आ जाइए, टोटल 13 स्वास्थ्य केंद्र हैं। दरभंगा में आ जाइए, जो कि बिहार का सबसे बड़ा स्टेट सब स्टेट माना जाता है ना, डिस्ट्रिक्ट माना जाता है। यहाँ पर 22 स्वास्थ्य केंद्र हैं, है ना, 22 चौके 88 नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर है। आप देखिएगा, हर स्वास्थ्य केंद्र में 4 मैन पावर की ज़रूरत है। पूर्वी चंपारण में आपको दिखाऊं तो 28 है, ठीक है। गया भी है, बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, 30 है। गोपालगंज में देखा जाए तो गोपालगंज छोटा है, छोटा स्टेट है, छोटा डिस्ट्रिक्ट है तो 14 है। जुमई में भी 10 है ना, जहानाबाद में भी है। टोटल डिटेल्स आप देखिए ना, कटिहार में है, उसके बाद खगड़िया में है, खगड़िया है ना, माफ़ करिएगा, खगड़िया, किशनगंज में भी है और लखीसराय में भी है, मधेपुर में है, मधेपुरा जिसको कहा जा रहा है, मधुबनी है। यानी कि बिहार का कोई सा भी ऐसा जिला नहीं है जिसको छोड़ा गया है। मुंगेर भी है, मुजफ्फरपुर में भी है। मुजफ्फरपुर के काफ़ी स्टूडेंट हमारे साथ टच में है दोस्तों, तो देख लीजिए, आपके लिए भी बढ़िया है। टोटल 18 स्वास्थ्य केंद्र है ना, मड़वन, कटरा, कांटी, बोचहा, बंदरा, सकरा, सरैया, साहेबगंज, ये सब है। फिर है नालंदा, ठीक है, नालंदा भी काफ़ी बड़ा है, नवादा भी है, ठीक है। फिर पटना तो इतना चर्चित है कि पूछिए मत। पटना में टोटल स्वास्थ्य केंद्र कितने हैं, मुझे लगता है सबसे बड़ा पटना ही जिला है ना, 37, देखिए बहुत ज़्यादा है, 37 है ना। पूर्णिया में भी है, रोहतास में भी है, इसके बाद सहरसा में भी है, समस्तीपुर में भी है, फिर है सारण में भी। बहुत बड़ा लिस्ट है दोस्तों, आप देखिएगा, ये देखिए कितना बड़ा लिस्ट है। यानी कि जितने जिला हैं यूपी में वो सब, उन सभी के लिए यहाँ पर भर्ती है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी दोस्तों देखिएगा, मिलाकर के 1200 है, स्कैनर के और डाटा एंट्री ऑपरेटर के दोनों को मिला के टोटल 1200 यहाँ पर नंबर ऑफ भर्ती है, ठीक। अब एक चीज़ पहले मैं और आपको क्लियर कर देना चाहूँगा, यहाँ पर देखिए, सेकेंड फेज में 240 समुदाय स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्कैनर एंड शेयर है ना। जो सेकेंड फेज है, ये स्कैनर एंड शेयर के लिए चाहिए इनको एम्प्लॉय। स्पेशलाइज्ड काउंटर के संचालन है तो DMU के संचालन के संबंध में, यानी कि अब डाटा एंट्री ऑपरेटर का खत्म हो गया, अब स्कैनर के पदों के लिए 240 चाहिए यहाँ पर एम्प्लॉय, काम करने वाले, है ना। और हर एक स्वास्थ्य केंद्र में एक चाहिए, एक पद। मेन पावर कितने चाहिए, एक मेन पावर चाहिए। तो 240 यहाँ पर समुदाय स्वास्थ्य केंद्र है तो 240 मेन पावर चाहिए, ठीक है ना, 240 मेन पावर चाहिए। जो कि उसका डिटेल्स ये रहा, यहाँ से देखिए, ये रहा, यह फैकल्टी नेम, फैसिलिटी डिस्ट्रिक्ट है ना, ये है टाइप और ये है एक DMU। तो अररिया में देखिए एक DMU चाहिए, अररिया में यहाँ पर भी एक DMU चाहिए, है ना। और इसके बाद अरवल में भी देखिए, इस स्वास्थ्य केंद्र में, अरवल में इस स्वास्थ्य केंद्र में एक चाहिए। तो ये टोटल डिटेल्स है इनका, टोटल 240 स्वास्थ्य केंद्र है। ये देखिए पूरा लिस्ट है ना, पूरा लिस्ट है, पूरे जिला भर का लिस्ट लेकर के आया हूँ दोस्तों। और इसमें ये देखिए 240 यहाँ पर क्या है, 240 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है, ये है 240 नंबर ऑफ वैकेंसी है ना, 240 स्कैनर के लिए। और उसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहूँगा 1 सेकेंड, आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर वाला, उसमें कितना है, ताकि आपका पूरा कंफर्म हो जाए कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितने हैं, है ना। बहुत बड़ी लिस्ट है दोस्तों, बहुत बड़ी लिस्ट है। कहाँ गई, इसमें नहीं दिया हुआ है, इसमें टोटल डिटेल्स नहीं दिया हुआ है, ठीक है। आ जाइए अब मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, और
इसको देखिए, अब आपको फॉर्म को भरना कैसे है वो चीज़ देखिए, फॉर्म को भरना कैसे है ना वो चीज़ को देखिए, क्योंकि प्राइवेट तरीके से ये यूँ कह सकते कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर ये भर्ती है, लेकिन कभी भी किसी को नहीं निकालती है, सही तरीके से आप काम करेंगे। और हर कोई चाहता है कि मैं अपना नौकरी जो है, जो सर्विस है, वो चाहे प्राइवेट सेक्टर का हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर का, सही तरीके से कार्य का निर्वहन करेंगे तो कभी भी उनको उनकी नौकरी में कोई कोई दिक्कत नहीं आती है ना। तो यहाँ पर देखिए, जो उर्मिला इंटरप्राइजेस सर्विस प्राइवेट लिमिटेड है, यही सब कुछ टेक ओवर यही सब कुछ दोस्तों कंट्रोल कर रही है ना। अगर आप चाहें तो उर्मिला इंटरप्राइजेस सर्विस पटना लिमिटेड है ना, जो कि यहाँ पर टोटल दिया हुआ है, टोटल ये देखिए यहाँ पर टोटल एड्रेस वगैरह दिया हुआ है, इस एड्रेस में जा करके आप डायरेक्टली ऑफिस में जा करके मिल सकते हैं और अपना जो टोटल दस्तावेज है वो जमा कर दीजिए। इसमें किसी भी प्रकार का कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, किसी भी प्रकार का कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। डायरेक्ट जब आप अपना ऑफलाइन जा करके इसमें अपना जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो दे सकते हैं, है ना। आप उनको बता सकते हैं कि भाई मैं इसमें एलिजिबल हूँ, आप मुझे टाइपिंग टेस्ट मेरा ले सकते हैं, तो वो टाइपिंग टेस्ट के लिए आपको एलिजिबल कर देंगे, यानी कि एक एडमिट कार्ड दे देंगे, है ना। टाइपिंग टेस्ट आपका होगा, फिर आपको वहाँ पर सर्विस मिल सकती है। तो डायरेक्ट भी जा करके आप ये काम कर सकते हैं। अन्यथा इनका ये वेबसाइट है, देखिए ये वेबसाइट भी है, इस वेबसाइट से भी आप विजिट कर लीजिएगा, वहाँ से भी ये काम कर सकते हैं। अब एक और प्रूफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि भाई ये इन्हीं का कहना है। 1 सेकेंड, हाँ ये देखिए, अब कुछ इंस्ट्रक्शन में ही मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन कि आप जब फॉर्म को भरेंगे तो मेल अपना जरूर डालिएगा, है ना। उसी मेल आईडी पर आपको एक लिंक एक्टिवेट होगा, उस लिंक के जरिए आप अपना एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और जब आपका टाइपिंग टेस्ट होगा तो किस लेवल का टाइपिंग टेस्ट होगा वो भी देखिए। यहाँ पर बोला जा रहा है कि पुट सिंगल स्पेस बिटवीन 2 वर्ड, है ना, DS हेल्पिंग फॉरवर्ड। और सेकेंड क्या है कि फॉलोइंग कीज इन द कंप्यूटर विल बी डिसेबल इन द टेस्ट इनविरोलमेंट। जब आपकी स्किल टेस्ट ही कह सकते हैं इसको, टाइपिंग टेस्ट को, है ना, तो इसमें डिसेबल रहेगा एंटर की, इनस्कैप की, ऑल फंक्शन की, है ना, जैसे कि F1 to F1 से लेकर के F12 तक, और टैब की, है ना, इंसर्ट की, डिलीट की, यानी कि किसी भी प्रकार का कोई गलती नहीं करना है टाइपिंग के टाइम पे, नहीं तो आप डिलीट नहीं कर पाएंगे उसको, ठीक है ना। होम की, एंड की, कंट्रोल की, ये सब कुछ डिसेबल रहेगा, वहाँ पर काम नहीं करेगा। तो इस प्रकार का आपका होने वाला है टाइपिंग टेस्ट। और हिंदी के लिए कितना स्पीड चाहिए इनको? हिंदी के लिए चाहिए 25 वर्ड प्रति मिनट, और इंग्लिश के लिए चाहिए इनको 30 वर्ड प्रति मिनट। ये इनका स्पीड है ना, ये इनका क्या है, स्पीड है दोस्तों। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और इस प्रकार से आपका एडमिट कार्ड आएगा। एक फॉर्मेट भी इन्होंने दिया है भाई कि आपको ट्रस्ट हो, एक फॉर्मेट भी दिया है, ये रही वो फॉर्मेट, उर्मिला एंटरप्राइजेस सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, ये रहा इनका एडमिट कार्ड। इस प्रकार से एडमिट कार्ड वगैरह आएगा, है ना, जिसमें सब कुछ लिखा रहेगा। यहाँ पर देखा जाए तो एग्जामिनेशन डेट, रिपोर्टिंग टाइम, गेट क्लोज टाइम, है ना, एग्जामिनेशन टाइम, सब कुछ इसमें लिखा रहेगा दोस्तों। यहाँ पर आपका सिग्नेचर होना है ना। टेस्ट सेंटर डिटेल भी यहाँ पर लिखा रहेगा, टोटल डिटेल देखिए, सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से आपको ट्रस्ट दिलाने के लिए, है ना, ये जो उर्मिला इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इन्होंने आपको क्या दिया है, इन्होंने आपको एक ये फॉर्मेट दिया है ना, एडमिट कार्ड का। तो अब तक में तो मुझे लगता है आपको ट्रस्ट आ गया होगा कि ये भर्ती भले ही प्राइवेट लेवल का है, कॉन्ट्रेक्चुअल लेवल की, लेकिन सैलरी सब कुछ बढ़िया दे रहा है। अगर आप 12वीं कंप्लीट करके और किसी भी प्रकार का कंप्यूटर डिग्री कंप्लीट करके घर बैठे हैं तो मुझे लगता है आपको ट्राई करना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग जो होता है बढ़िया है दोस्तों, ऑफिस में बैठ के आप काम करेंगे, है ना, AC रूम में बैठ के आपको काम करना होगा, डाटा एंट्री ऑपरेटर का या फिर स्कैनर का हो गया, तो बहुत ही अच्छे लेवल की नौकरी है। मुझे तो लगता है आपको फॉर्म को अप्लाई ज़रूर करना चाहिए, है ना। तो इन्हीं लफ्ज़ों के साथ मैं अपने इस बातों को अल्प विराम देना चाहूँगा दोस्तों। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा, अपने से बड़ों का सम्मान कीजिएगा। थैंक यू।